भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है, जिस ज्ञान को स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान कहा जाता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाया था, जिस तरह मैंने अपने जीवन में उसे धारण किया है, अगर उस तरह आप भी अपने जीवन में उसे धारण करें तो 6 बातों का मैं आपको वादा करता हूं, आपके जीवन में कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी भी आपको घाटा नहीं लगेगा और कभी भी आपको अपमान सहना नहीं पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा आप मेरे साथ ध्यान से सुने और ध्यान दें। जब हम प्रातः काल अपने बिस्तर में जगते हैं तो जगने पर हम सबसे पहले होश में आने पर यह पता लगाएं कि हमारी कौन सी नासिका से तेज प्रवाहित हवा स्वर चल रहा है। जिस नासिका के अगर सीधे सुर से तेज स्वर चल रहा है तो आपको अपने सीधे हाथ को अपने मुख पे फेरना चाहिए। अगर उल्टा सुर तेज चल रहा है तो उल्टे हाथ को अपने मुख पे फेरना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे आप सभी वरदान प्राप्त कराएं। उसी हाथ को जिस स्वर से, जिस हाथ से स्वर तेज चल रहा है, उसी हाथ को जमीन पर ले जाएं, 3 बार अपने मस्तक पर लगाएं। उसी पैर को आप अपने जमीन पर उतारें और उसी पैर से 1 बार, 2 बार, 3 बार उसी दिशा में आप पैर रखें। अगर ऐसा आप नित्य प्रति करते हैं, नित्य प्रति अपने माता पिता के चरण वंदन करें, नित्य प्रति सभी घर में जिन लोगों को भी आप मिले हैं सुबह प्रातः काल जगते ही उनको श्री राधा रानी जी की कृपा करें, राधे श्याम कहें, सीताराम कहें, हरिओम नारायण करें, जय जय सीताराम। आप कोई भी मुखारबिंद से उनको जरूर संबोधन करें। ऐसा करने से आपका यश बढ़ता है। प्रातः काल स्नान करने के बाद कुछ भी मीठा डालकर या हल्दी डालकर या सिंदूर डालकर या चावल डालकर जो भी भक्त सूर्य नारायण को जल देता है, उसे सदा सदा के लिए आरोग्य भक्ति प्राप्त होती है। उसको सदा सदा के लिए एक्सीडेंट, बिजली, अकाल मृत्यु से बचने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं आपको यह स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान एक छोटे से रहस्य में संक्षेप में समझाता हूं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जब 5 पांडवों ने युद्ध जीत लिया, जीतने के बाद वो भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे हाथों से बहुत ही अनर्थ हो गया है, हमारे भाइयों की, हमारे कुल की हत्या हो गई है, इसलिए अब हम राज्य नहीं कर सकते, हम हिमालय पर तपस्या करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, पांडवों, पहले आप राज कर लो, बाद में तपस्या करना। लेकिन अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु, अब हम तपस्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एक जाओ, वन में जा रहे हो, जाने के बाद तुम्हें जीवन में जो अचंबा समझ में आए तो उस अचंबे को लेके मेरे पास आना, मैं उस अचंबे के रहस्य आपको बताऊंगा, आने वाला समय कैसा है। सबसे पहले चारों भाई चारों दिशाओं में हिमालय पर चले गए और युधिष्ठिर हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। एक दिन अलग सवेरे युधिष्ठिर देखते हैं एक हाथी है, उस हाथी को 2 सूंड है। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसा अचंबा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाथी 1 सूंड वाले तो बहुत देखे, लेकिन 2 सूंड वाला मैंने हाथी पहले नहीं देखा। इस अचंबे को लेके वो भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान द्वारकाधीश में थे। द्वारकापुरी पहुंचकर भगवान को दंडोत प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने एक अचंबा देखा है, जो हाथी है और हाथी को 2 सूंड है। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आने वाला कलयुग ऐसा आएगा जिसमें हाथी राजा जंगल का होता है, इसी तरह कलयुग में राजा जो होगा वो 2 मुंह वाला होगा। वो राज को भी खाएगा और वो प्रजा को भी खाएगा। इसलिए आज तुम राज कर लो, उस समय तुम राज नहीं करोगे, तपस्या कर सकते। युधिष्ठिर राज करने लगे। अगले दिन सुबह देखते हैं, अर्जुन देखते हैं कि एक पंछी है जिसके पंखों पर बड़ी सुंदर वेद की श्रृंखलाएं लिखी हुई हैं और वो बड़ा ही सुंदर है, गरुड़ के समान सुंदर है और वो मांस खा रहा है। अर्जुन ने देखा, ऐसा अचंबा मैंने आज से पहले नहीं देखा, जिस पंछी के पंखों पर मोर की श्रृंखलाएं लिखी हैं और वह मांस खा रहा है।
जब वो भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे प्रभु मैंने ऐसा चंबा देखा है। भगवान कृष्ण कहने लगे आने वाले कलयुग में जो रंग के सुंदर होंगे, सुंदर वस्त्र पहनते होंगे, वो दूसरे का मांस खा रहे होंगे। इसलिए कलयुग ऐसा आएगा, हे अर्जुन तुम राज करो। अगले दिन देखते हैं भीम क्या देखते हैं, एक गाय एक नदी के किनारे ब्याई, उसने अपने बछड़ा दिया और गाय प्यार से अपने बछड़े को चाटने लगी, चाटते 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 बच्चा लहूलुहान हो गया। धीरे धीरे बछड़ा ने प्राण त्याग दिया। भीम बोले ओहो, ऐसा अचंबा मैंने आज से पहले नहीं देखा। जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखा और उसे ब्याने के बाद प्यार से चाटती रही, चाटते चाटते बच्चा लहूलुहान हो गया, बच्चा मर गया। वे भी इस अचंबे को लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे प्रभु मैंने ऐसा अचंबा देखा है। भगवान कहने लगे भीम आने वाला समय ऐसा आएगा, अगर किसी का बेटा महात्मा बनता हो तो उसकी माँ उसे इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी, उसे जहाँ से पैदा हुआ है वहीं लगा देगी और अंत में उसे गति नहीं होने देगी और उसे कलयुग में महात्मा नाम की महिमा का ज्ञान उसे नहीं कराने देगी और उसे उसी माया में लगा देगी। इसलिए आप राज करें। एक दिन नकुल क्या देखते हैं, नकुल देखते हैं कि एक जगह बहुत कुएं हैं, उन कुएं में जो गहरे कुएं खुदे हुए हैं उनमें पानी नहीं है और जो कम गहरे खुदे हुए उनमें पानी है। ऐसा अचंबा देख के नकुल बोले ये अचंबा बहुत ही अजब है। भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे हे प्रभु मैंने आज एक ऐसा अचंबा देखा है, एक बहुत गहरे जो कुएं खुदे हैं उनमें पानी नहीं है और जो कम गहरे खुदे हैं उनमें पानी है। भगवान कृष्ण कहने लगे नकुल आने वाला कलयुग ऐसा होगा, जो बड़े बड़े पैसा वाले धनाढ़ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले होंगे वे गरीब आदमी को धक्का मार के बाहर भगा रहे होंगे, गरीब को भूखे को भोजन नहीं करा रहे होंगे, प्यासे को पानी नहीं पिला रहे होंगे और जो कलयुग में गरीब आदमी होंगे, झोंपड़ी वाले आदमी होंगे, वो बड़े आदर सम्मान से आपको बिठा रहे होंगे। तो ऐसा कलयुग आएगा, इसलिए तुम राज्य करो। सहदेव एक दिन क्या देखते हैं, एक विशाल चट्टान बड़ी चट्टान से टूटी और चट्टानों से टकराई, बड़े बड़े विशाल पेड़ों से टकराई, लेकिन किसी से नहीं रुकी, एक जरा सी खूंटी से रुकी। भगवान कृष्ण से कहने लगे सहदेव हे प्रभु मैंने ऐसा अचंबा देखा है, एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान ऊपर चट्टानों से लुढ़कती हुई आई है, बड़े बड़े पेड़ों से टकराई, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराई, लेकिन नहीं रुकी और एक जरा सी खूंटी से रुक गई। नकुल सहदेव से कहने लगे भगवान कृष्ण सहदेव आने वाला कलयुग ऐसा ही आएगा, जिनके पास गुरु का नाम होगा उनके भीतर बड़ी बड़ी विशाल मोह लोभ क्रोध अहंकार की चट्टानें उठेंगी, लेकिन नाम के प्रताप से वे रुक जाएंगी, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग इस कलयुग में नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन नपुत्रो पारा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस कलयुग में नाम के प्रताप से, नाम से बड़ा संसार में और कोई दूसरा सामान नहीं होगा। इसलिए जो गुरुमुखी जीव होंगे वो स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान को समझेंगे। जो लोग स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान के माध्यम से दिनचर्या करते हैं वो सभी सुख संपत्ति उन्नति प्रगति पाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं इस मृतलोक संसार में कलयुग में अगर कोई भी महापुरुष स्वर ज्ञानी और तत्व ज्ञानी मिले तो समझ लेना हे अर्जुन वह मेरा ही रूप है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने स्वर ज्ञान की और तत्व ज्ञान की छोटी सी महिमा जो सुनाई है इसका आप रोज अनुसरण करें, प्रकृति को धन्यवाद करें। सूर्य निकला है आज हमने फिर देखा है, इसको धन्यवाद करें। हवा मिल रही है इसे धन्यवाद करें। जिनके भी हमने दर्शन करे हैं उन सबको दर्शन करके जय सीताराम कहें और उनको भी धन्यवाद करें। बोले नारायण भगवान की।